Hello everyone, welcome to your own YouTube channel. I am Gaurav, your educator. If you guys have not subscribed this channel, please subscribe and hit the bell icon to get the instant notification. Today I will discuss 30th July current affair. So let's move on. आज हम देखते हैं 13 जुलाई का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मनाए गए विश्व जनसंख्या दिवस 2020 की थीम क्या है। ओके, तो इसकी थीम है हाउ टू सेफगार्ड द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स नाउ। राइट, यानी महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य और अधिकारों की सुरक्षा कैसे करें। राइट, हिंदी में जिसकी है कि महामारी के समय में दुनिया भर में महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य और अधिकारों की सुरक्षा राइट कैसे की जाए। तो ये इसकी थीम है। प्रतिवर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। राइट, 1989 में संयुक्त राष्ट्र की विकास परिषद ने इसको मंजूरी दी थी। राइट, तो पहली बार ये मनाया गया था 1990 में। 11 जुलाई 1990 को पहली बार विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया था। राइट, चलिए तो इसको इतना ही आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, 2019 की थीम क्या है ध्यान रखें, कभी कभी एक बार पीछे की थीम पूछ लेता है। राइट, 2019 की जो थीम थी इसकी वो थी फैमिली प्लानिंग एम्पावरिंग पीपल डेवलपिंग नेशंस। राइट, फैमिली प्लानिंग एम्पावरिंग पीपल और डेवलपिंग नेशन, ये इसकी थी 2019 वाले विश्व जनसंख्या दिवस की थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, भाषण चार द्वीप कहाँ पर स्थित है। भाषण चार द्वीप है वो बंगाल की खाड़ी में है। ये बंगाल का एक द्वीप है। किसका? बंगाल का द्वीप है। ये वो बांग्लादेश का बंगाल नहीं, बांग्लादेश। राइट, तो बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश का ये द्वीप है, आइलैंड है। राइट, इस आइलैंड को चार पिया आइलैंड भी बोला जाता है। भाषण चार को क्या चार पिया आइलैंड भी बोला जाता है। राइट, और ये 2006 में जो नदियों के द्वारा हिमालय से निकली हुई जो सिल्ट होता है, गाद होता है, उसके जमा होने से ये बना है। राइट, इसको ध्यान रखिए। इसका जो एरिया है लगभग 40 स्क्वायर किलोमीटर है। 40 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम थर्ड, हाल ही में किस राज्य द्वारा समाधान से विकास स्कीम लॉन्च की गई है। तो ये हरियाणा की सरकार के द्वारा समाधान से विकास स्कीम लॉन्च की गई है। ये केंद्र सरकार की विवाद से विश्वास की तर्ज पर आधारित स्कीम है। इसमें क्या है कि ये शुल्क बस जो बकाया शुल्क है उसको वसूल करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। राइट, इतना आप ध्यान रखें। वन टाइम सेटलमेंट है स्कीम है, ये योजना है, एक बार में ही सेटलमेंट कर दिया जाएगा। राइट, तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं थोड़ा सा हरियाणा के बारे में। हरियाणा के अभी सीएम कौन है आपको पता होना चाहिए, मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर। यहाँ के गवर्नर कौन है, सत्यदेव नारायण आर्य। राइट, हरियाणा की स्थापना जो हुई थी वो 1 नवंबर 1966 को हुई थी। राइट, हरियाणा में विधानसभा की सीटें हैं 90, लोकसभा की सीटें हैं 10, राज्यसभा की सीटें हैं 5। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, हिंदी है। एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज हरियाणा की है पंजाबी और इंग्लिश। राइट, इसको आप ध्यान रखिए। यहाँ पर हम कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज देख लेते हैं। कालेसर नेशनल पार्क है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क है। राइट, और यहाँ पर कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं। बिंदाबस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बसाई वेटलैंड है यहाँ पर। राइट, तो इसको आप, और सरस्वती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन की शुरुआत कब की गई। इसको हम बोलते हैं नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट्स, NMM। राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन की शुरुआत कब की गई, तो 2003 में ये की गई इसकी शुरुआत। किसके,
ये पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय के द्वारा 2003 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसका कार्य क्या है, इस मिशन के तहत जो पांडुलिपियाँ मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती हैं उनमें जो ज्ञान है उसको क्या है, डॉक्यूमेंटेशन करना है, उसका संरक्षण करना है और प्रसार करना है। पहले के पुराने की जितनी पांडुलिपियाँ थी तो उनमें जो भी नॉलेज है उसको क्या है, डॉक्यूमेंटेशन, दस्तावेजीकरण करना है उसका, राइट। और क्या काम है इसका कि दुर्लभ और अप्रकाशित जो पांडुलिपियाँ हैं बहुत ही पुरानी जो मिलती नहीं हैं उनको प्रकाशित करना, जिससे कि उनमें जो प्रतिष्ठापित ज्ञान है वो शोधकर्ताओं को, विद्वानों को बड़े पैमाने पर आम लोगों तक उसका प्रसार हो सके, राइट। हाल ही में ये चर्चा में क्यों रहा है, क्योंकि भारत ने हाल ही में जो मंगोलियाई कंजूर होती है, मंगोलिया कंजूर के मंगोलियाई कंजूर जो पांडुलिपि है उसके 5 पुनर्मुद्रित अंक जारी किए हैं और मंगोलिया के भारत को 108 अंकों का पुनर्मुद्रण करना है मंगोलियाई कंजूर का, राइट। इसमें से 5 अभी जारी कर दिए हैं। कंजूर क्या है, ये कंजूर जो होता है वो मंगोलिया भाषा में इसका मतलब होता है कंजूर का संक्षिप्त आदेश, राइट। और ये भगवान बुद्ध के आदेशों शब्द हैं, जिसमें भगवान बुद्ध के शब्द, इनको बहुत ही पवित्र माना जाता है और इसकी पूजा भी की जाती है, राइट, कंजूर की। तो ध्यान रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर है, हम देखते हैं अगला 5। हाल ही में IRDA ने 20 बीमा कंपनियों को कोविड-19 इलाज के लिए किस बीमा पॉलिसी को मंजूरी दी है। IRDA, इसको हम IRDA बोलते हैं। IRDA भी लिख देते हैं या IRDA, एक ही बात है, ठीक है। तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म आप ध्यान रखें, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDA जिसको बोलते हैं, राइट। तो इसने कौन सी बीमा पॉलिसी को मंजूरी दी है, कोरोना कवच स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी की। इसको ध्यान रखें, कौन सी, कोरोना कवच स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी की मंजूरी दे दी है, राइट। चलिए, जो IRDA है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। कैसी, स्टैट्यूटरी बॉडी है, ऐसी निकाय जिसको हम सांविधिक निकाय बोलते हैं, यानी जिसका भारतीय संसद में आप किसी भी एक्ट के द्वारा जिसका को स्थापित किया जाता है, ऐसे संस्थान को सांविधिक निकाय बोलते हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं। इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1999 में हुई थी स्थापना, एक्ट लाया गया था इसके लिए, उसके थ्रू 1999 में इसकी स्थापना। पहले इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में था, 2001 में इसको ट्रांसफ़र कर दिया हैदराबाद में। तो वर्तमान में इसका जो हैदराबाद में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है IRDA का। चेयरमैन है सुभाष चंद्र खुंटिया। इसके जो चेयरमैन या अध्यक्ष हैं IRDA के, वो कौन है, सुभाष चंद्र खुंटिया, राइट, ध्यान रखें। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। याद गाइज, आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ कमेंट जरूर किया करो, जिससे हमें क्या है, एप्रिसिएशन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। लाइक किया करो तो काम करने का मन भी करता है, राइट। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं हम, समझे। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में चर्चा में रहा हागिया सोफिया संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, राइट। हागिया सोफिया संग्रहालय ये इस्तांबुल टर्की में स्थित है, राइट। इसको क्या है कि हाल ही में वहाँ के न्यायालय ने इस संग्रहालय को मस्जिद में कन्वर्ट करने के लिए बोला है, राइट, मस्जिद में, समझे, इसको मस्जिद में बदलने का आदेश दे दिया है। ध्यान से समझते हैं, इस हागिया सोफिया जो म्यूजियम है, इसको 6वीं शताब्दी या 6वीं सदी में ये एक गिरजाघर था, चर्च था, ठीक है, चर्च था। उसके बाद इसको 1453 में यहाँ के उस्मानी शासक मोहम्मद द्वितीय ने इस्तांबुल पर कब्जा किया, तो इसे फिर मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया, राइट। और 1934 में ये इसको हागिया सोफिया म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है। तो अब फिर से क्या है, वहाँ के न्यायालय ने इसको मस्जिद में कन्वर्ट करने की मंजूरी दे दी है। यहाँ पर ध्यान रखें, टर्की की कैपिटल है अंकारा, इस्तांबुल नहीं है, ठीक है। और यहाँ की करेंसी है तुर्किश लीरा, राइट। यहाँ के PM रसेप तैयब एर्डोगन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में चर्चा में रहा पैट्रियट क्या है। तो ये पैट्रियट है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। ताइवान ने US के साथ में इसके लिए डील की है, इस वजह से ये चर्चा में रहा है, ठीक है। मिसाइल डिफेंस सिस्टम है,
राइट, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है ये, राइट, सरफेस टू एयर मार करने वाला, राइट। चलिए, तो ये कहाँ का है, ये यूएस की जो कंपनी है, ठीक, उसको रायथॉन के द्वारा इसको क्या है मैन्युफैक्चर किया जाता है, रायथॉन, ठीक है, इसके द्वारा इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है, राइट। चलिए, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में कौन सा अरब देश अपना पहला मार्स मिशन लॉन्च करने वाला है? तो ये है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स अपना पहला मार्स मिशन लॉन्च करने वाला है, ठीक है। ये 15 जुलाई को लॉन्च करेगा, राइट, ध्यान रखें। तो इस तरीके से जो यूएई है वो विश्व का 5वां देश बन जाएगा, किसके बाद, यूएसए, इंडिया और सोवियत संघ और यूरोपियन यूनियन के बाद में, राइट। ये 2021 तक मार्स ऑर्बिट में मंगल की जो कक्षा है उसमें पहुंच जाएगा, ऐसा अनुमान है, ठीक है, ध्यान रखिए। यूएई जो है इसकी कैपिटल अबू धाबी और यहाँ की जो करेंसी है दिरहम, यूएई दिरहम है, राइट, ध्यान रखें। तो ये पहला अरब कंट्री है यूएई जो मार्स मिशन भेजेगा। क्वेश्चन नंबर 9, आरबीआई के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार बाजार कर्ज के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ये राज्य है तमिलनाडु, तमिलनाडु राज्य शीर्ष पर है, ठीक है। इसने 30,500 करोड़ रुपए की उधारी ली है 2000 फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में बाजार से। इसके बाद सेकंड नंबर पे कौन है, पता होना चाहिए, पूछा जा सकता है। सेकंड नंबर पे है महाराष्ट्र, थर्ड नंबर पे है आंध्र प्रदेश और फोर्थ नंबर पे है राजस्थान, राइट। चले, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किस राज्य द्वारा ब्लूई सिस्टम लॉन्च किया गया है? तो ये सिस्टम लॉन्च किया गया है उड़ीसा की सरकार के द्वारा, राइट। तो इसको ध्यान रखें, उड़ीसा की सरकार ने कौन सा सिस्टम लॉन्च किया है? ब्लूई सिस्टम लॉन्च किया है, राइट। तो देखिए, इसकी फुल फॉर्म पहले तो आपको पता होनी चाहिए, फुल फॉर्म क्या है ब्लूइस की? तो भुवनेश्वर लैंड यूज इंटेलिजेंस सिस्टम, ठीक है, सिस्टम भुवनेश्वर लैंड यूज इंटेलिजेंस सिस्टम, जो सरकारी भूमि होगी उसकी देखभाल के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित सिस्टम है। ये स्पेस टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी पर आधारित है। यहाँ पर हम समझ लेते हैं उड़ीसा, उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर, राइट। उड़ीसा दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को, इस बात को ध्यान रखें। उड़ीसा में विधानसभा की सीटें हैं 147, लोकसभा की 21, राज्यसभा की 10 सीटें हैं। यहाँ के सीएम कौन है? नवीन पटनायक, और यहाँ के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। उड़ीसा में इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क भी पाए जाते हैं, भीतरकनिका नेशनल पार्क, भीतरकनिका नेशनल पार्क है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है, राइट, और सुनबेदा नेशनल पार्क है, सुनबेदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आई थिंक, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसको ध्यान रखिए आप। सतकोसिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नंदनकानन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में जेयर बोल्सोनारो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ये हैं ब्राज़ील के, ब्राज़ील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, राइट, ध्यान रखिए। तो यहाँ पर आपको बताना होगा कि ब्राज़ील की जो कैपिटल है वो क्या है? ब्राज़ीलिया, ब्राज़ीलिया, यहाँ की करेंसी रियाल है, राइट। चलिए, ब्राज़ील की जो जैसे अपने यहाँ की संसद होती है तो उसको बोला जाता है नेशनल कांग्रेस ब्राज़ील में। इसके अपर हाउस को फेडरल सीनेट बोलते हैं, फेडरल सीनेट, और लोअर हाउस को चैम्बर ऑफ डिप्टीज बोला जाता है, ध्यान रखें। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में गूगल ने सोशल मीडिया ऐप गूगल प्लस को किस नाम से रीलॉन्च किया है? तो ये गूगल करेंट के नाम से लॉन्च किया। 2019 में इस गूगल प्लस को बंद कर दिया गया था, राइट, तो इसको दोबारा से लॉन्च किया गया है, तो इस बात को आप ध्यान रखिए, गूगल करेंट नाम से, ओके। गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई, राइट, याद रखिएगा। चलिए, हेडक्वार्टर कहाँ है गूगल का? कैलिफोर्निया। नेक्स्ट 13,
हाल ही में यूपी कैबिनेट ने 100 इनक्यूबेटर्स सेंटर्स की स्थापना करने के लिए किस नीति को मंजूरी दी है, बताइए। तो इसका आंसर क्या है, यूपी स्टार्टअप पॉलिसी की मंजूरी दी है, राइट, यूपी की सरकार ने यूपी स्टार्टअप पॉलिसी। यानी इसमें क्या है, 100 इनक्यूबेटर सेंटर्स। इनक्यूबेटर जो सेंटर्स क्या होते हैं, ये जो कोई भी लोग स्टार्टअप की शुरुआत करना चाहते हैं, नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, तो उनको व्यापारिक तकनीकी सुविधा, सलाह, प्रारंभिक विकास निधि, कोवर्किंग स्पेस, लैब्स की सुविधा आदि का समर्थन प्राप्त करती है। ये आदि की जानकारी देती है विभिन्न प्रकार के इनक्यूबेटर सेंटर्स जो होते हैं, राइट। ये बात ध्यान रखिए। थोड़ा सा यूपी के बारे में जान लें। यूपी दिवस कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को। यूपी के सीएम कौन हैं, सभी को पता है, योगी आदित्यनाथ। गवर्नर कौन है यहाँ की, आनंदीबेन पटेल, ध्यान रखिएगा, राइट। यूपी में एक हम बात करें किसकी, विधानसभा सीटों की, राइट। तो यूपी में जो विधानसभा की सीटें हैं वो हैं, कितनी सीटें हैं, कोई बताएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। विधानसभा की 4 सीटें, जिनमें से 403 का क्या होता है, चुनाव किया जाता है, एक एंग्लो इंडियन, ठीक है। और विधान परिषद की 100 सीटें हैं, ध्यान रखिए। लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 80 सीटें हैं। राज्यसभा की 31 सीटें हैं, राइट। इनको याद रखिएगा। यूपी का जो स्टेट एनिमल है वो है डियर, राइट। यहाँ का स्टेट बर्ड है वो है सारस। स्टेट फ्लावर है पलाश, इम्पोर्टेंट है। स्टेट डांस है कथक। स्टेट स्पोर्ट्स है हॉकी, राइट। यहाँ पर हम देख लेते हैं, एक ही यूपी में एकमात्र नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क, राइट, ध्यान रखें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में किसने दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2020 जीता है, तो ये हैं अरुणाचल प्रदेश के केजेंग डी थोंगडोक को, ठीक है, फिल्म निर्माता हैं। इनको ये दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2020, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, ची लीपो, ये डॉक्यूमेंट्री है, इसके लिए इनको मिला है, राइट, अरुणाचल प्रदेश। ये ची लीपो का मतलब होता है हनी हंटिंग, ठीक है, मधुमक्खी की हंटिंग करने के लिए, हनी हंटिंग के लिए उन्होंने ये डॉक्यूमेंट्री बनाई है, राइट। तो इसके लिए ये मिला है उनको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में इसरो ने ब्राज़ील के किस उपग्रह को लॉन्च करने का ऐलान किया है, तो ये है अमेजोनिया, राइट, ब्राज़ील का उपग्रह, इसको क्या लॉन्च करने का ऐलान किया है। इसरो के बारे में जान लीजिए। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है। डायरेक्टर अभी इसके कौन है, के सिवान है। इसकी स्थापना किसने की थी, विक्रम साराभाई ने, राइट। दिस इज ऑल अबाउट इसरो। और ये हमने आज के 15 क्वेश्चंस देख लिए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। गाइस कमेंट करके ज़रूर बताया करो आपको हमारे क्वेश्चंस कैसे लगते हैं, हमारा कंटेंट कैसा लगता है, यदि बढ़िया है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। और लाइक ज़रूर किया करो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर भी किया करो। आप लोग शेयर नहीं करते हो, राइट। शेयर करोगे तो इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम और भी अच्छा प्रयास करेंगे, राइट। चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।